भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत है आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि भगवान महाकालेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे। वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिन शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे। अर्थात शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल कभी प्राप्त नहीं होता है। यह चौपाइयां किसी शिव भक्त की रची हुई नहीं है, बल्कि कलयुग के शीर्षस्थ राम भक्त गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की रची हुई ये चौपाइयां हैं, जो शिव भक्ति के महत्व को दर्शाती हैं और यह भी दर्शाती हैं कि शिव जी के नाम का महत्व क्या है और कैसे शिव जी की आराधना किए बिना आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में सफल हो ही नहीं सकते। पाप मुक्ति में शिव नाम का क्या महत्व है, आज का वीडियो इसी विषय पर है। मनुष्य के जीवन में मूल समस्याएं जो वर्तमान में दिखाई दे रही हैं, उन सब के पीछे मूल कारण है उसका पूर्व जन्म में किया हुआ पाप। वही तो आज परिणाम के रूप में उसके सामने आ रहा है। और बहुत से लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि उन्होंने अपने जन्म से आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, लेकिन चहुं ओर उनके जीवन में अंधकार ही है, दुख संताप और कष्ट ही भरे हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? बड़े बड़े भवनों पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर तो सबकी दृष्टि जाती है, लेकिन उसकी बुनियाद को, उसकी नींव को कोई देखता ही नहीं। महान वैभवशाली भवन जिस बुनियाद पर खड़ा है उसका बड़ा महत्व है। कर्म भी हमारे जीवन रूपी भवन की बुनियाद है, नींव है। हमने जैसे कर्म किए हैं तो उसके फलस्वरूप वैसा ही हम परिणाम भी भुगत रहे हैं। और कहीं कहीं तो इससे भी विपरीत स्थिति देखने को मिलती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का कभी नाम भी नहीं लेता, कभी भूल से भी मंदिर नहीं जाता, ना ही उसकी प्रकृति आध्यात्मिक है, ना ही वो शांत चित्त वाला है, ना ही मृदुभाषी है, ना ही अहंकार रहित है, लेकिन उसके जीवन में चहुं ओर खुशहाली है। उसके कुटुंब में ना ही धन की कमी है, ना ही ऐश्वर्य वैभव की कमी है। तो ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में? आपने भी तो देखा होगा ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रामाणिक रूप से आप जानते हैं कि वो पापों में लिप्त हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन सुखपूर्वक चल रहा है। और जो श्वास श्वास में प्रभु को धन्यवाद दे रहा है और उनके नाम का रटन कर रहा है, तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। ऐसी स्थिति आती क्यों है? इस विषय में मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन ये इतना गंभीर विषय है कि साधक साधिकाएं इसकी सत्यता को जानने के बाद भी बहुत प्रयत्न पूर्वक इस बात पर विश्वास कर पाते हैं। और सामान्य दृष्टि से देखें तो यह बात बहुत परेशान भी करती है कि वास्तव में जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, तो उसके जीवन में प्रतिकूलता ही चली आ रही है। और जो क्षण क्षण पे पाप करते रहते हैं वो धन वैभव ऐश्वर्य से संपन्न है। हम जब तक इसके मूल कारण को नहीं समझेंगे तब तक हम परेशान होते ही रहेंगे। देखिए, कर्म का सिद्धांत भी जानना बड़ा आवश्यक है। हमारा ये पहला मनुष्य जन्म नहीं है, इसके पूर्व भी कई बार हमें मनुष्य योनि मिल चुकी है और हम मुक्त होने में असफल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम बार बार 84 लाख योनियों के चक्र में फंसते रहते हैं। और अंत में प्रभु की अहेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप हमें फिर से मनुष्य तन प्राप्त होता है। और मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जो आपको ये सुअवसर प्रदान करती है कि आप 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो सकें। लेकिन मनुष्य योनि भी इतनी विचित्र योनि है कि इसमें आने के बाद जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, हम उसे ही सबसे पहले भूल जाते हैं। जब मनुष्य अपने मनुष्य तन पाने का उद्देश्य ही भूल गया, तो उससे यह उम्मीद रखना कि वो अपने पिछले कर्मों को याद रखेगा, ये तो बहुत ही गलत है। वर्तमान समय में हमारे जीवन में आ रही अनुकूलता या प्रतिकूलता का बीजारोपण तो हमने कर्म के रूप में पहले ही कर दिया है। हमारे पाप कर्म बहुत अधिक मात्रा में हैं, तो आज हमारा जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरा हुआ है। पूर्व जन्म के हमारे पुण्य कर्म अधिक हैं, तो जन्म लेते ही हम
एक धनवान परिवार से युक्त हो जाते हैं, जन्म लेते ही करोड़ों के मालिक हो जाते हैं। सब कर्मों का खेल है। बस चूंकि हम विस्मृत हो चुके हैं, इसलिए हमें ये सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसी दुनिया में बेईमानी चल रही है कि जो प्रभु के विरुद्ध है वो सुख सुविधा में खेल रहा है, और जो नित्य प्रति समर्पित भाव से प्रभु की सेवा कर रहा है वो मूलभूत सुविधाएं भी जुटा पाने में सक्षम नहीं है। पूर्व जन्म के जो भारी भरकम संचित पाप हैं वो एक ही विधि से आसानी से नष्ट हो सकते हैं, और वो विधि है शिव नाम जाप। भगवान शिव का जो भी नाम प्रिय हो, आपको हजारों नाम हैं उनके, तो आप उसका जाप कर सकते हैं। इससे आप पूर्व जन्म में किए हुए पापों को भली प्रकार विनष्ट कर सकते हैं, जिसका तत्क्षण ही वर्तमान समय में आपको असर दिखाई देगा। भगवान शिव के संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या कहता है? महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। अर्थात जो लोग महादेव महादेव इस प्रकार प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो भगवान उसके उच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं, और शेष 2 उच्चारणों से उस भक्त के सदा सदा के लिए ऋणी हो जाते हैं। यानी इस श्लोक में कहा जा रहा है कि महादेव 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 इस प्रकार जो रटता है तो प्रथम बार में ही भगवान शिव उस पे प्रसन्न होकर के उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, और शेष 2 नामों में उसके ऋणी हो जाते हैं। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण का निर्णय है। आगे इसी पुराण में कहा गया है, महादेव महादेव महादेवेति वादिनम वत्सम गौरीव गौरीशो धावंत मनु धावती। अर्थात जैसे वत्सला गाय यानी जिसका बछड़ा रहे, ऐसी गाय अपने बछड़े के लिए जिस प्रकार दौड़ती है, तो महादेव महादेव का जाप करने वाले के लिए भगवान शिव भी इसी प्रकार दौड़ पड़ते हैं। महादेव महादेव महादेवेति वादिनः पश्चाद्यामी महास्त्रस्तो नाम श्रवण लोभता। यह श्लोक भी ब्रह्म वैवर्त पुराण का है, जिसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, महादेव महादेव ऐसा बोलने वाले पुरुष के पीछे मैं नाम श्रवण के लोभ से फिरता रहता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण भगवान जी ब्रह्म वैवर्त पुराण में कह रहे हैं। शिव जी का जो भी नाम आपको प्रिय हो, सहस्त्रों नाम में जितने भी नाम हैं वो सब आपको पाप से विमुक्त करने के लिए सक्षम है। चाहे शिव नाम हो, चाहे शंकर नाम हो, चाहे महादेव नाम हो, चाहे शंभु नाम आप जपते हो, या अन्य कोई भी नाम आप शिव जी का जाप करते हो, वो सभी नाम एक धारदार कुल्हाड़ी हैं पाप रूपी वृक्षों को नष्ट करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ दर्शकों का ये प्रश्न आ सकता है कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि वर्तमान जीवन में अगर तकलीफ है, दुख है, प्रतिकूलताएं हैं, अंधकारमय जीवन है, तो उसमें परिवर्तन लाने के लिए आप नाम जाप करने के लिए कह रहे हैं। बल्कि सही तरीका तो ये है कि उस व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। उसके पास निर्धनता है तो उसे व्यवसाय करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। भाई निर्धनता तो धन से ही दूर होगी, नाम जाप से तो दूर होगी नहीं। अधिकांश लोगों का तो यही मत रहता है। इस बात का सीधा सा उत्तर यही है, यदि आप पे पाप हावी है, पूर्व जन्म का पाप आपको ग्रसे हुआ है, तो आप किस युक्ति से धनार्जन कर पाएंगे? आप किस युक्ति से कर्म में प्रवृत्त हो पाएंगे? जिस व्यक्ति को पाप ने ग्रसित कर रखा हो वो क्रियाशील कैसे रह सकता है? वह सही निर्णय कैसे ले सकता है कि इस कार्य से मेरा जीवन बदल जाएगा या इससे मेरे जीवन की उन्नति हो जाएगी? ये विवेकपूर्ण विचार उसके मन में आएंगे कैसे, ये भी तो सोचें। यदि आपके प्रारब्ध में निर्धनता, बीमारी, तमाम तरीके के कष्ट लिख दिए गए हैं, तो आप भली प्रकार जान लें कि उनसे निवृत्त होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो है शिव नाम जाप। तमाम उपाय करके आप देख लीजिए, अंत में शिव नाम जाप करके भी देख लीजिएगा। करते ही उसका लाभ आपको न मिल जाए तो बताइए। जो लोग आज पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों से धनवान हैं, स्वस्थ हैं, ऐश्वर्य वैभव से संपन्न हैं, तो वो अपने पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों का प्रताप आज भुगत रहे हैं। लेकिन जब पूर्व जन्म के पुण्य कर्म अपना फल दे करके समाप्त हो जाएंगे, तो वो व्यक्ति वर्तमान में तो पाप ही कर रहा है, क्योंकि उसने तो सारा ऐश्वर्य वैभव पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से प्राप्त किया था, वो हो गया समाप्त। तो वर्तमान में तो उसने केवल पाप ही किए हैं, और पूर्व जन्म के भी कुछ पाप उसके बचे ही होंगे। तो वो दोनों जब संयुक्त रूप से
उसके जीवन में प्रभावित होंगे तो जितने शिखर पे वो आपको बैठा आज दिख रहा है उससे भी 2 गुना गहराई में नीचे आपको दिखेगा। हाँ, ये घटना घटने के पहले उसे सद्बुद्धि आ गई, वो प्रभु की शरण हो गया तो निश्चित ही उसकी रक्षा हो जाएगी। अन्यथा आप ये भली भांति जान लीजिए कि कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। जब श्री हरि विष्णु भी अवतार लेकर के धरती पर आते हैं तो उन्हें भी कर्म बंधन बांधता है, उन्हें भी तमाम तरीके के श्राप भुगतने पड़े हैं और बारंबार कर्म फल भुगतना पड़ा है। जिन्हें शंका हो वो शास्त्रों का अध्ययन कर ले। सरल भाषा में कहा जाए तो शिव नाम एक नौका के जैसी है, जिसमें आप बैठ जाएं तो आप बिना प्रयास के आराम से ही भव सागर से पार हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की आपकी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोई चेष्टा करनी है। जैसे आप नदी पार करने के लिए क्या करते हैं, केवल नाव में बैठ जाते हैं, आपको और कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। ठीक वैसे ही शिव नाम भी कार्य करता है। अब देखिए कि शिव महापुराण का इस संबंध में क्या मत है। शिव नाम तरीम प्राप्य संसाराब्धिम तरन्ति ये संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त्य संशयम्। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशायो जायते ध्रुवम्। अर्थात जो मनुष्य शिव नाम की नौका को पाकर इस संसार सागर से पार हो जाते हैं उनके सभी सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। संसार के मूल रूप समस्त पापों का शिव नाम रूपी कुल्हाड़ी से समूल नाश हो जाता है। शिव नाम अमृतम पेयम पाप दावा नलार्दितैः पाप दावाग्नि तप्ता नाम शांतिस्ते न विना नहीं। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुताः संसार दव मध्येपि न शोचन्ति कदाचन। अर्थात पाप स्वरूप दावाग्नि से दग्ध हुए मनुष्यों को शिव नाम रूप अमृत पीना चाहिए, उसके बिना उन मनुष्यों को शांति लाभ नहीं होता है। जो मनुष्य शिव नाम रूप अमृत की धारा से तृप्त हो चुके हैं वे संसार रूप अग्नि में स्थित होकर भी कभी सोच नहीं करते, अर्थात कभी चिंता नहीं करते। यह शिव महापुराण का मत है। अब इसके बाद मैं आपको एक अनुभवतीत बात बताता हूँ कि भगवान शिव की पूजा उपासना सभी करते हैं, सबको रुचि होती है। संसार में अधिकांश लोग भगवान शिव को मानते हैं, उनमें प्रीति रखते हैं। लेकिन जब नाम जाप की बात आती है तो लोग शिव नाम जाप की अपेक्षा अन्य नामों को वरीयता देते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है, हो सकता है आपका अनुभव इससे भिन्न हो। तो मैंने ये देखा है कि शिव जी की पूजा पाठ तो लोग करते हैं लेकिन नाम जाप में बहुत उन्हें या तो अज्ञानतावश रुचि नहीं है या कभी शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन नहीं किया या दुर्भाग्यवश उन्हें ऐसा मार्ग बताने वाला कोई कभी नहीं मिला। तो ये मैंने अनुभव किया है कि लोग शिव नाम में उतना विश्वास नहीं कर पाते या जो भी कारण हो, मुझे भी आज तक ये समझ में नहीं आया। तो ऐसे लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। ग्रहों से उत्पन्न जो पीड़ाएं होती हैं, नवग्रहों से उत्पन्न जो भी प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आती हैं, उनको भी समूल नष्ट भगवान शिव जी के नाम के प्रभाव से किया जा सकता है। और केवल शिव नाम ही नहीं, आप उनके सहस्त्रों नाम में से जो भी नाम प्रिय हो उसको चुन सकते हैं और उसका विधिवत जाप कर सकते हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव जी का जो भी नाम आपको प्रिय हो उसका चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में अधिक से अधिक जाप करने का प्रयास करें। आज आपके जीवन में जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो आपके देखते देखते ही धीरे धीरे कैसे अनुकूलता में बदलने लगेंगी, आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान त्रिनेत्रधारी महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।